फिरौन के दरबार वालों ने उनको और उचका दिया, अरे मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा ही छोड़ देंगे, वो दुनिया में ऐसा ही फसाद फैलाते फिरे रहेगा, और आने एक अल्लाह को मानो, तौहीद की तरफ आओ, आने तौरात के ऊपर ईमान ले आओ, इस तरीके से वो ऐलान करते हुए हमारे मुल्क में फिरे और आपको और आपके माबूदों को तरक किए हुए रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम अभी उन लोगों को बेटों को कत्ल करना शुरू कर दे और उनके औरतों को उनको जिंदा रहने दे, और हमको हर तरह का उन पर जोर है, वो बादशाह है ना, इसलिए क्या करता है, बनी इसराइल के अंदर में जो भी लड़का पैदा होता है उसको कत्ल कर देता है, जो लड़की पैदा होती है उसको जिंदा रखता है ताकि अपने खिदमत गुजारी करने के लिए। इस तरीके से इतना गुनाह करने पर आमादा हो गया, छोटे छोटे बच्चों को गर्दनें काटने शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाई कि खुदा ताला का सहारा रखो, यानी अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, ये मुल्क किसका है, अल्लाह का है। कुछ दिन के लिए फिरौन के हाथ में दे दिया, अगर उसको आजमाने के लिए जब उसका वक़्त आएगा उसको उसका सज़ा मिल जाएगा। अल्लाह का सहारा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो और मुस्तकिल रहो, यानी मुस्तकिल रहो, एक जमे हुए रहो, एक कट्टा एक अल्लाह पर इबादत करने वाले रहो, घबराओ मत। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है। देखो लिनी ये ज़मीन किसका है, अल्लाह ताला। काला मूसा लिकौमिही हिस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाह। जिसको चाहिए इसका माली हाकम बना दे और अपने बंदों में से, और आखिर का कामयाबी उन्हीं लोगों को होती है जो खुदा ताला से डरते हैं। आखिरी कामयाबी किसकी होती है, जो अल्लाह से डरते हैं और मुस्तकम रहते हैं, एक अल्लाह को इबादत करने वाले रहते हैं और सब्र किए हुए अल्लाह पर भरोसा करके रहते हैं। आखिरी कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोगों ने कहने लगे कि हमेशा मुसीबत ही में रहे, हम लोग हमेशा पहले से मुसीबतों में रहे, आपके तरफ से आवरी के कबल से भी, आप आने से पहले भी, और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम आने के बाद भी और मूसा अलैहिस्सलाम आने से पहले भी हम फिरौन के जो एज़ाओं से, उसके तकलीफ़ों से हम मुसीबतें उतराते ही रहे हैं। अब भी मूसा अलैहिस्सलाम आने के बावजूद भी हम भी फिर भी तकलीफ़ें उठा रहे। इस तरीके से उसके कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से जवाब दिया, फरमाए कि बहुत जल्दी अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया, तुम्हारा जो दुश्मन है ना उसको जल्दी अल्लाह ताला हलाक कर देंगे, बजाय उनके तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देंगे। उसके जगह पर उसको हटाकर इस ज़मीन का मालिक तुमको बना देंगे। फिर अल्लाह ताला तुम्हारी तर्ज अमल देख लेंगे, फिर जो मुल्क तुमको मिलेगा उस टाइम पर तुम क्या अमल करोगे, तुमको आजमाएंगे। जिस तरीके से फिरौन को आजमाया था उस तरीके से ज़मीन उससे छीन कर तुमको देंगे और तुमको आजमाएंगे, तर्ज आमाल में देखेंगे। और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में, यानी और भी मुअज्जा जो दिखलाए मूसा अलैहिस्सलाम ने। एक तो पहले बड़ा मुअज्जा क्या है, लकड़ी का अज़दा बनना, दूसरा अपने बाएं हाथ दाहिने हाथ के बगल में रख के निकालने से वो रोशन हो जाना जैसा चांद के जैसा, और भी मुअज्जा दिखाए। फिर भी फिरौन के वालों ने क्या किया, जब भी उनके ऊपर मुसीबत पड़ती तो मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ करने के लिए कहते, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते, जब उनकी तकलीफ़ हट जाती तभी वो फिर जाते, फिर वो अपनी जिद पर अकड़े रहते। और हमने फिरौन वालों को मुत्तला किया कहत साली में, यानी बिल्कुल ज़मीन से पीक नहीं आती थी, इसके ऊपर भूखे प्यासे रह गए, फलों की कमी, खेतियों के कमी से
جو پیڑ پودے لگاتے اس کے پھل سے کمی سے پیداواری میں، تاکہ وہ حق بات کو سمجھ لے جائے. یعنی یہ سب کرنے والا کون ذات ہے؟ اللہ ہے، جس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کو تازہ کر دیتا ہے، تمہارے لیے اناج پیدا کرتا ہے، اور جھاڑوں کو پھل پیدا کر دیتا ہے جسے تم کھاتے ہو. اور حق یعنی اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کرنا چاہیے. یہ لوگ کیا فرعون کے اوپر ایمان لے آئے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی سے مبتلا کر دیا تاکہ یہ باز آ جائے.